अगर तुमने अभी के अभी मुझे फोटोज नहीं दी ना शराफत से, तो मैं बता रही तुम्हारा पता नहीं मैं क्या करूंगी। वैसे तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? चल फोटो निकाल बोलो, वरना तुझे मार डालूंगी मैं। फोटो अभी। मैं क्या कह रहा हूँ सेठानी, मेरी बात सुनो तो। अरे मेरी बात, अरे सेठानी। छोटे भैया तुम बड़े जिगरी दोस्त बने फिरते हो, हाँ? और अपने दोस्त को खाई में धकेल दिया। अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी बिगाड़ रहे हो छोटे भैया। अरे मेरी बात जीजी मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, जीजा पहले इतना बुरा आदमी लेता किसी की संगत में बिगड़ गया। अरे दोनों को मालिश करते वक्त देखो कैसे खा खा खी खी खो खो। अरे 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 ये घर का सांप बोल रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। अरे तू मुझे सही और गलत का फर्क समझाएगा? कसम से कह रहा हूँ सेठानी, अगर इसने जितने घोटाले किए ना जिंदगी में, सारे लोगों के सामने आ जाए तो जेल में ही मरेगा कई कई बार और जेल में पैदा होगा। मेरी मेरी मेरी, मेरी बात सुन लो, गर्दन छोड़ दो, गर्दन छोड़ दो, नस चढ़ जाएगी, नस चढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दुनिया से झूठ बोल लूँ, तुमसे झूठ ना बोलूंगा सेठानी। तो क्या बाकी सबसे झूठ बोल रहे हैं भाई? ये तो फिर बोल रहा है, दो इज्जतदार लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों घुस रहा है? मेरी बात सुनो, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरी गलती है सारी। मैं सेठ जी को मतलब झूठ बोल के ले गया था। मैंने कहा कि मेरे मौसा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इमोशनल हो गए बेचारे, आओ देगा ना ताओ मेरे साथ निकल लिए। लेकिन कसम से कह रहा हूँ, सिर्फ नौटंकी देखने गए थे। मुझे क्या पता इनकी जिंदगी के साथ में इतनी बड़ी नौटंकी हो जाएगी। सुन लिया तूने, सुन लिया सच है? तू तो बगैर बात के जो है शक की तलवार पे धार लगा कर रखती है। तुम तो चुप ही रहो इलायची के पापा। मैं सब जानती हूँ कितने में बिके ये छोटे भैया। अच्छे से रटवाया ना इनको, लेकिन तुम्हारी ये झूठी कहानी ना मेरे कानों से टकरा के वापस लौट गई। चटंकी भैया अब ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे तो भागे फूट गए। करूं तू कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे जिंदा रहते ना तू इस घर की दहलीज पार ना करेगी। बस मैं ना करूंगी, तुम करोगे। हाँ? मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। मैं और इलायची तो यहीं रहेंगे। जीजी पहली बार तुमने अपने भाई के मन की बात की है। और भैया ऐसा है, मेरे जीजी को ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करना, मैं दुकान और मकान दोनों देख लूंगा, समझ गए? बस तुम इस टुच्चे का साथ छोड़ दो बिल्कुल। तू कुछ ज्यादा ही चौड़ा ना हो रहा है? बात कर रहा है बेकार की। देखो तो बातें तो देखो, मेरी जीजी की जिंदगी बर्बाद करने की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे ले चुकाने से याद आ गया, अरे टेलर को मैंने कुछ टेलर कपड़े दिए थे, उसके लिए 1200 रुपए चाहिए, तो दे दो ना, बाद में दे दियो, बाद में ले लूंगा। अरे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, बंद करो ये सब। क्यों बंद करूं? न जाने मेरी बेटी के हिस्से के कितने पैसे उस कल्लो चमन को दिया है, सब इसकी वजह से। अरे मैं ओफो यार मम्मी, पैसों की टेंशन क्यों ले रही हो? एक एक पैसा उसके गले से हाथ डाल के निकाल लूंगी मैं हूं ना, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। इलायची जी, आंटी जी, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हमारा काम बनने वाला है, बस नेताजी से एक बारी बात करनी पड़ेगी। देखो कल्लो चमन नेताजी की बेटी नाव रखी है, जो कल्लो चमन नेता की बात मानेगी। अगर टाइम वेस्ट करना है बेटे तो कहीं भी जा, कोई टेंशन ना जा। और तू यहाँ बैठ के सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो कुछ ना। और कोई अपना काम करे तो पता नहीं तुझे क्या हो रहा है, बात कर रहा है बेकार की। मुझे कोई तुमसे प्रॉब्लम ना है। अरे मैं ना कर रहा हूँ, तू बात कर। तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं घर से निकलवा दूंगा मैं तुम्हें, समझ गए? बदतमीजी मत करना। यार क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। चुप रहो यार, अब बस हो गया। अरे यार यहाँ इतना रायता फैला हुआ, सब लड़े जा रहे हैं। देखो नेताजी से एक बार बात करने में आखिर हर्ज ही क्या है? जी देखिए तो आखिर वो कहते क्या है। वही तो। पेड़ लगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बचाओ। ए दिमाग खराब हो गया तेरा,
दिमाग खराब करके रखा। नेताजी कमाल करते हो, चौनी चौक है, मेरे बाप की जगह नहीं है, मैं किसी को भी आने जाने से रोक लूं। एक तो हड़ताल के साथ बैठ के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया आपने। देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। भाई कहाँ गुस्से चले आ रहे हो? यहाँ हमारी हड़ताल चल रही है, आपको हड़ताल करनी, कहीं और जाओ भाई। नेताजी क्या है, आप फिर से हड़ताल पे बैठ गए? नेताजी कह रहे हैं लोगों का काम करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए ना नेता लोगों को भूख हड़तालों पे बैठना पड़ता है। नेताजी आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, ये हड़ताल बाद में कर लेना, चलो। कमाल की बात कर रही हैं, नेताजी तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, आपकी कैसे करेंगे? और आप ऐसा करना, जब यहाँ से जाओगे ना तो जाती बार ना एम्बुलेंस वालों को फोन कर देना। पिछली हड़ताल पे भी ना नेताजी बेहोश हो गए थे, ठेले पे लेके जाना पड़ा था। मीडिया में पता कितनी बेइज्जती हुई थी, लोग खबरें बना रहे थे जी एक भालू ठेले पे गड़े से केले लेके जा रहा है। और दिमाग खराब है तेरा, हम देश बचाने की बात कर रहे हैं यार, तू हमें नहीं बचने दे रहा। इन्हें आपको बताया मेरे बाप की सड़क नहीं है जी, वो क्या कर रहा है? बैठ जाओ जी, बैठ के बात करते हैं। ओ देखो जी, ये जो मुहिम चलाई है ना नेताजी ने चांदनी चौक में पेड़ पौधों को बचाने के लिए, सबसे पहले उसके लिए भूख हड़ताल कंप्लीट होने दो, ठीक है जी? उसके बाद ये आपका भी काम कर देंगे। अरे यहाँ पर भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है, तो खुद नेताजी हैं। हाँ तो नेताजी करें, मेरी सुनता ही कौन है? इसीलिए इनको खुद भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए। नहीं बता रहा हूँ जी, नेताजी कह रहे हैं जी इस हफ्ते ना जी इनकी ये जो हड़ताल है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये खा पी के अगली हड़ताल के लिए रेडी हो जाएंगे, तब आप आ जाना, आपका काम हो जाएगा जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हेलो सेठ जी। कौन? जी हमें आपकी दुकान से ना लहंगे लेने हैं। हाँ 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 बिल्कुल मिल जाएंगे लहंगे। कौन से रंग का चाहिए लहंगा? अच्छा एक काम करिए, आप मेरी दुकान पे आ जाइए तो आप बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी आपको। अरे वैरायटी, हमने तो सुना आपका तो काम धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है। अरे कैसी बात है अरे हमारा धंधा तो एकदम बहुत फुल स्पीड में चल रहा है। रोजाना जो है हजारों के लहंगे बिक जाते हैं। और इसमें हमारा हिस्सा? कौन? कल्लू चमन जी? हाँ सेठ जी, हम आपसे बहुत 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 नाराज हैं। हम इतनी शराफत से आपकी फोटो को कलेजे से लगा कर घूम रहे हैं और आप हमारा पैसे देने में इतनी आनाकानी करते जा रहे हैं, हम आपसे नाराज हैं। देखो कल्लू चमन जी, क्या है कि मेरा धंधा बहुत ही ठंडा चल रहा है। मैं खुद जो है वो मतलब उधारी में घर चला रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, झूठ झूठ और बहुत झूठ। आप कल्लू से झूठ बोल रहे हैं? अच्छा एक काम करते हैं कल्लू, आपकी हम सारी फोटो ना हमारे फोन से निकाल देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद कल्लू चमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फोन से निकाल के पूरे चांदनी चौक में उसके बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और आपको ऐसा मशहूर कर देते हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम होगा। कल्लू चमन जी ऐसा मत करिए कल्लू चमन जी। ऐसा तो हमें करना ही होगा, अगर जल्दी हमारे पैसे नहीं दिए तो। आई बात समझ में? जीजी, मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे दुकान और मकान की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ही ना है। जीजा के जाने के बाद तेरा भाई छटंकी बढ़िया करके संभाल लेगा, कोई टेंशन ना है। छटंकी भैया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जीजी भाग तो फूटेंगे जीजा के,
इसे छोड़ो छोड़ो, खत्म करो बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, तिलक नगर में घर ले लेते हैं। रहना किसको है? तुझे रहना है, मुझे रहना है, इलाची को रहना है। टेंशन किसी बात की है ना, आराम से रहेंगे दोनों और तीनों। क्यों, क्या बोलती है? तिलक नगर, लेकिन वो तो बहुत दूर है ना चटंकी भैया। अरे दूर कहाँ है, कैसी बातें कर रही है पगली, तेल के पास में तो ये है? और मेरा आना जाना वहां लगा रहता है, डब्बा तो तू लेके पहुंची जाएगी, खाता रहूंगा पड़ा हुआ वहां पे, मुझे क्या है। मेरे तो भाग ही फूट गए। रो मत, देख सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। मम्मी पापा कहाँ है? देख इलायची, आजकल ना तेरे पापा मुझे कुछ नहीं बताते अपने बारे में। तू खुद ही जाके ढूंढ ले, और मेरे तो भाग ही फूट गए। मुझे पापा को ये बताना था कि वो नेताजी ने वो मदद नहीं कर पाएंगे। सवाल क्यों बेटा, तेरे पापा की कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी छटंकी की हाय लेकर वो कहाँ से सही रहने वाला है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार मामा, अपने दुखड़े गाना बंद करो यार आप। मम्मी अपने भाई को संभाल लो, मैं पापा से मिल के आती हूँ। ऐसा है भाई, तेरी लड़की बिल्कुल इतनी सी तेरे ऊपर ना गई है। बताओ छटंकी मामा से कैसे बात करी, तरीका देखे बात करने का इसका। पापा दरवाजा खोलो। पापा पापा, मामा, मामा, मम्मी, क्या हुआ? मम्मी जल्दी आओ, जीजा जी, मम्मी जल्दी आओ। अरे यार जल्दी आओ, किधर हो? मामा, मामा, पापा ने जहर खा लिया है। जीजा ने जहर खा लिया? इलायची के पापा, इलायची के पापा। सेठ जी, एक मिनट, मैं तोड़ता हूँ। सेठ जी, प्लीज हटाओ। हाँ, मैं भी तोड़ रहा हूँ। आराम से, आप इधर आइए, हम करते हैं। हटिए हटिए, एक सेकंड, हटिए। सेठ जी, इलायची के पापा, इलायची के पापा, सेठ जी, इलायची के पापा, इलायची के पापा। पापा हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। इलायची के पापा, मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। जीजी, तू तो जीजा को यमदूत के यहाँ से वापस ले आए भैया, बैठा हुआ सामने। पापा यार, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कितने गंदे हो आप। इतनी छोटी सी बात पे कोई जहर खाता है क्या? हाँ, आपने कभी भी नहीं सोचा कि अरे, मेरा अरे, मम्मी का क्या होगा। अरे लेकिन तू समझ ना रही है, मैं क्यों जहर पीऊंगा? झूठ मत बोलो इलायची के पापा। फिर ये वही है आंटी जी, ये रही। ये क्या है? अरे मुझे क्या मालूम क्या है ये? है? सुन, कल तूने मुझे रात में वो खिलाए थे ना, वो छोले भटूरे, हाँ। तो पेट में एकदम गैस हो गई। तो उसके लिए मैं दवाई ढूंढ रहा था। अब सुन, अरे ये कौन इंसान यहाँ छोड़ गया, मुझे क्या मालूम? ओह, ये वो है। अब इलायची के पापा, ये तो दवाई मैंने रखी थी, वो क्या है ना, बिस्तर के आसपास एक चूहा कूद रहा है इसीलिए। हद हो गई यार, डरा दिया पापा आपने। अरे तू टेंशन मत ले, सुन, जान माल को कोई नुकसान ना हुआ ना। पता नहीं कब तक इस कल्लू चमन को पैसे देने पड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है लहंगे बेचते बेचते कहीं मैं नाले ना बेचने लगूं। पर देखो कैसे ठूस रही है ये। हाँ, मेरा ठूसना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उस कलमुही कल्लो चमन से चिपक चिपक के जो फोटो खिंचवा रहे थे तब कुछ नहीं। अरे तो मैंने क्या जानबूझ के फोटो खिंचाए थे? हैं? बात करनी बेकार की। वो तो बेहोशी की हालत में उसने मेरी फोटो खींच ली। सब जानती हूँ मैं, मेरे तो भाग्य फूट गए। लो। अरे बस कीजिए ना आप लोग, एक तो इस कल्लो चमन का तोड़ नहीं निकल रहा है। अरे यार, अगर कुछ पता चलता ना तो 1 मिनट में सीधा कर देती इसको।
वाह 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 वाह, क्या बात है, लजीज खाने की खुशबू। आहा, भाभी जी आपने जरूर इसमें हींग का तड़का लगाया होगा, है ना? बोलो, पिंकी जी पूछ रहे हैं, है ना? अब तू भी खाने बैठेगे क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको जरूरी बात करनी थी ना, तो कीजिए। वो सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि वो जो है ना कल्लो चमन, उसके मामले में बात आगे बढ़ी क्या? अगर बढ़ी है तो पिंकी जी जानना चाहते हैं। अरे यार, हम खुद परेशान हैं यहाँ पे पिंकी अंकल। देखिए पिंकी जी, चक्कर ऐसा है, मुझे लग रहा है कि वो अब एक भी फोटो में वापस ना करेगी। अरे EMI पे ब्लैकमेल कर रही है मुझे। इस शरीर के ऊपर जब तक बनियान ना रहेगी ना, तब तक वो ऐसी करती रहेगी, उसका मुंह ना भरेगा। अब तो इज्जत बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि घर भी बदलना पड़ेगा। पिंकी जी तो अपना घर भी नहीं बदल सकते ना। अरे इससे तो अच्छा ये हो कि बस वो आए और पिंकी जी का मर्डर कर दे, खून कर दे बस। बढ़िया है। हाँ? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बुरी बात है, बुरी बात है ये। पिंकी जी ऐसा मत कहिए, वरना जो है मेरी हिम्मत जो है टूट जाएगी, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। इलायची जी, आपको क्या रास्ता सूझ रहा है? अब मैं जो भी करूंगी, या तो वो आर होगा या फिर पार। पिंकी अंकल, मुझे आपकी गन चाहिए। कर लो चमन। कौन है जी आप, जिसने कल्लो चमन का नाम इतने प्यार से लिया? मुरारी बंसल की बेटी हूं मैं, इलायची। पैसे देने आई थी यहाँ पर। चलो पैसे लाओ, जल्दी करो। पहले मुझे वो फोटोज दो। जी मालकिन, जो हुक्म। ओए सुन, कल्लो चमन पर आज तक किसी ने हुक्म नहीं चलाया, समझी? और इसे गुस्ताखी माना जाता है। जा, नहीं देती तस्वीर, क्या कर लेगी है? जब तक मुझे फोटोज नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली हूँ। देखो, ऐसा नहीं करते, किसी की मेहनत की कमाई छीना नहीं करते, नहीं करते। मेहनत की कमाई? ये बकवास करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुमने अभी के अभी मुझे फोटोज नहीं दिया शराफत है, तो मैं बता रही, तुम्हारा पता नहीं मैं क्या करूंगी। क्या धमकी? अरे अरे, मैं तो बहुत डर गई। वैसे तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी चुहिया? पैसे चाहिए ना तुम्हें? अभी देती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। चल फोटो निकाल बना, वरना तुझे मार डालूंगी मैं। फोटो अभी। अरे अरे, तू पगला गई है क्या? अरे बच्चों के हाथ में ये गन अच्छी नहीं लगती। चल चल चल, इसे नीचे कर, नीचे। बिट्टू! अरे अरे बिट्टू! अरे क्या बे, ऐसे क्या घूर रहा है तू? मैडम, ये लाल रंग कैसा? खून। हमारे यहाँ तो खून हो गया। एक काम कर, जल्दी से सामान समेट और यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। हाँ ठीक है जी मैडम। और शाम के शो का क्या करना है? तेरे दिमाग में कीड़े रेंग रहे हैं क्या? हाँ, तुझे मैं ऐसी बातें करके अपना जी जलाने के लिए पैसे देती हूँ? दिमाग खराब है तेरा। चल जल्दी से 5 मिनट में सारा सामान समेट और यहाँ से निकलती होना।
मुझे लगता है कि अब हमारे बचने के चांस बहुत कम हैं। हम तो शाम का शो निपटा लेते हैं। मैं तेरा गला दबा दूंगी। हाँ? तेरी बकवास बंद ही नहीं होती है। तुझे मैंने क्या कहा था, जाके सामान बोन चुपचाप, वरना तू गया। ये कौन है? मैडम अब तो एक ही रास्ता बचा है। बताओ बताओ बताओ। हम शाम का शो कर ही लेते हैं। मैं तुझे कैसे मारूं ये बता। एक्सक्यूज मी क्या हो रही है कल्लो चमन जी? मतलब जो सबके तोते उड़ा देती है, उसके आज खुद तोते उड़े हुए दिख रहे हैं पिंकी जी को। पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, अरे दरोगा जी कोई बात ही नहीं है, बस हम तो शो का रिहर्सल कर रहे थे। ओह, अरे इलायची जल्दी आ बाहर, क्या कर रही है ये? ओफो भैया, टोमेटो सॉस निकाल रही थी यार। जीजा जी जल्दी फोन करो यार, जल्दी से। हाँ, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। हेलो हेलो कलर चमन, हाँ कौन? तुम जान जाओगी। वैसे तुम्हें वो वीडियो कैसी लगी? और फोटोज ने तो तहलका मचा दिया होगा ना कल्लो चमन? देखिए आप क्या चाहते हैं? देखो कल्लो चमन, बहुत शो दिखा चुकी, अब हमारी बारी है। तुम्हें बहुत शौक है ना काला आदमी खेलने का? हमारा मतलब है ब्लैकमेल करने का। चुपचाप कल्लो चमन सारी की सारी फोटोज पिंकी दरोगा को दे दो, वरना तुम्हें तो पता ही है वो खूनी वीडियो अपलोड कर देंगे हम। उसके बाद पूरा बुढ़ापा जेल में गुजारना पड़ेगा आपको कल्लो चमन। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सारी फोटो जो है दरोगा पिंकी को दे देंगे, अभी अभी के अभी दे देंगे। हाँ बहुत बढ़िया कल्लो चमन, अभी अपना फोन स्पीकर पे डालो कल्लो चमन। हेलो दरोगा पिंकी। हाँ जी। दरोगा पिंकी, इनसे इनका कन्फेशन ले लीजिए, वीडियो कन्फेशन, और ये आपको अपनी वो सारी फोटोज दे देंगी जिनसे ये सबको ब्लैकमेल करती थी। हाँ, मुझे भी। अरे वाह वाह, ये मैं जल्दी से रिकॉर्ड करो फटाफट। अच्छा हाँ, आप बोलिए। जी हाँ, हम ये शरबत में वो बेहोशी का गोली मिलाकर लोगों को बेहोश करके उनका गलत तरीके से फोटो खींचते थे और उनको पैसे के लिए ब्लैकमेल करते थे। अरे थैंक यू, हो गया। ऐसा है कल्लो चमन जी, यू आर अंडर अरेस्ट। जी वाह 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 पंचम, आज मैंने तेरा नाम गलत ना बोला। सुनीता जी एक बात कहें, वो जो आपने वो जो आइडिया दिया था ना टोमेटो सॉस वाला, बहुत ब्यूटीफुल आइडिया था वो। है ना? मैं तो हुई ब्यूटीफुल। वैसे आप भी कोई कम हैंडसम नहीं हो पिंटू। हाँ भाभी, पिंटू भाभी।
इलायची के पापा नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? इलायची की बात मनसा ना हो रहा बिल्कुल। अच्छा, आज मेरे पराठे पे से मन उग गया, कल मुझसे उठ जाएगा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू कहाँ की बात कहाँ ले जाती है? पूरी दुनिया में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, घुमा फिरा के तू अपने पराठों पे ही ले आती है बात। अरे मैं किसी और बात से परेशान हो रखा हूँ, पता है? कौन सी बात? हाँ? इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, क्या हुआ? क्या हुआ इलायची के पापा? इलायची के पापा सुनो, रुको, इलायची के पापा उठो, इलायची के पापा, इलायची, पंचम, उठो, आंखें खोलो, इलायची के पापा उठो, इलायची, इलायची, पापा क्या हो गया? पापा, क्या हुआ? पापा आंखें खोलिए। अरे क्या हुआ पापा को? इलायची, वो पराठे खा रहे थे और आधा पराठा खा के ही निकल लिए। उठो। अरे आंटी जी, आपको सेठ जी की चिंता या फिर पराठे की? आप कुछ करिए, उठिए सेठ जी, उठिए। नहीं हुआ है पापा को, कुछ भी नहीं होगा। जीजा जी कुछ करो, जल्दी कुछ। हम क्या करें? हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमने अभी दबा के देखा, कुछ नहीं हो रहा। क्या करें हम? अरे कुछ भी करो। क्या करें हम इलायची जी? हम सेठ जी, पापा अब आप ठीक तो है ना? मेरे तो भागे फूट गए। अरे बात बात में क्यों भाग बोल रही है अपने? कुछ ना हुआ मुझे, गैस हुई थी बस। सुन छन, सेठ जी पंचम। अरे आज जो भी है, तूने बड़ा देसी हाथ मारा मेरे पेट में, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सेठ जी। आप एक काम करिए, आप प्लीज आराम करिए। हम अंदर से जाके अजवाइन का पानी लेके आते हैं। जो बची कुची गैस है वो भी सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है सेठ जी? हाँ, आप आराम करिए। इलायची की माँ, हाँ थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा जैसे कि दुनिया मुझसे छूट जाएगी, और पता है, उस टाइम पे दो ही चेहरे मेरे आंखों के सामने आ रहे थे, एक तेरा और एक इलायची का। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा पापा? पापा सिर्फ गैस थी और इससे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और मम्मी यार ने ये पराठे और ये राजमा छोले सब कुछ खिलाना बंद करो। इनकी वजह से हमारी धड़कनें बंद हो जाती है फ्री फंड में। इलायची के पापा, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गई थी। मुझे लगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचती, और अगर हम दोनों की सांसें टूट जाती तो फिर इलायची को कौन देखता? मेरे तो आगे फूट गया। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं चाह रही हूँ, हद ही हो गई यार। इलायची जी, हम जरा आए सेठ जी। इलायची जी बात तो सुनिए। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। क्या यार जीजा जी, मम्मी पापा कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। इलायची कोई बात नहीं ना, आपके मम्मी पापा है, आपका भला ही चाहते हैं ना, इसमें क्या हो गया? जीजा जी वैसे आज मेरे दिल से आपके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आपने पापा की जान बचाई, थैंक यू सो मच जीजा जी। नहीं इलायची जी, सच में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी जान कभी खतरे में हो तो आप भी तो हमारी जान बचाने की कोशिश करेंगी, है ना? जीजा जी आपके लिए तो मैं मौत से लड़ जाऊंगी। हैं जी? मेरे कहने का मतलब है कि पिंटू भाभी ने ना बहुत बड़े बड़े करवा चौथ के व्रत रखे हैं सिर्फ आपके लिए। तो वैसे जीजा जी, ये जो आपने पापा के पेट पे मुक्का मारा था, ये सच में गैस निकालने के लिए मारा था या फिर सच में दुकान की भड़ास निकाल रहे थे आप? इलायची जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप भी हद कर रही हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अपनी भड़ास सपने में निकालते हैं। जीजा जी अगर अपने पापा की जान नहीं बचाई तो यही मुक्का मारती आपके पेट में। खैर अभी तो आपके इनाम लेने की बारी है ना, तो मांग लीजिए जो दिल में आए। थोड़ी सी शांति। नहीं इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम उस प्रकार के इंसान नहीं है जो जान बचाने के बाद किसी से इनाम लेते हैं। So sweet। थैंक यू। लेकिन मैं तो इनाम दूंगी,
चलिए हम गोलगप्पे खा के आते, बड़ा मजा आएगा। इलायची जी, ये नाम नहीं है, ये तो सजा है। मेरे अच्छे मूड का फायदा मत उठाइए जीजा जी, आप चुपचाप चलिए। चलिए। सुन, मेरी बात सुन। बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जिंदगी की जो है ना, चिड़िया का कोई भरोसा ना है। कब किस दिशा में उड़ जाए, कौन सा शिकारी आ गया, कब गोली मार दे, कुछ पता लगा भैया। जी सेठ जी कैसी बातें कर रही, जिंदगी चिड़िया बन गई, चिड़िया मतलब मेरी समझ में ना आ रही है। अरे तेरी समझ में आएगा कैसे, तेरी उम्र ही क्या है भैया। तकलीफ तो हम जैसे लोगों को है कि एक हल्की सी डकार आ जाए तो बस जिंदगी से ही हल्के हो जाए बस। जी कैसी बातें कर रहे फालतू की, तब तो मैं मालिश भी ना करूंगा। मैं अपने हाथों के फावड़े चला चला के तुम्हारी टेंशन दूर कर रहा हूं, और तुम जमीन से पता नहीं कहां से खोद खोद के निकाल रहे हो टेंशन। अरे सुन, तो बकवास ना कर रहे हो यार, तू भी समझ ही ना रहा है। देख, मुझे मालूम है क्या दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बाद जो है मेरी बेटी इलायची का क्या होगा। मतलब सोच ले, इसी चिंता में घुला जा रहा हूं मैं। अब देख, आज मुझे गैस हो गई तो 10 मिनट में ही मैं यमराज से हाथ मिला के वापस आ गया। सेठ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब तुम जी देखो, यमराज भी तुमसे हाथ झाड़ के निकल गया। ना मैं समझ रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मैं समझ रहा हूँ। अरे इलायची की चिंता तुम ना करोगे तो जी मोहल्ला करेगा। लेकिन तुम सुनो, ऐसे करो, ऐसे हो। लेकिन सेठ जी, ऐसी चिंता की चाशनी घोलने से कुछ ना होगा। तो फिर एक काम करो तुम सेठ जी, इलायची की शादी कर दो। वैसे भी दिल्ली के लड़के पीछे पड़े रहते उसके। अरे शादी तो मैं कल कर दूं, लेकिन हाँ तो करे वो। हाँ ही ना कर रही तो सेठ जी को इंतजाम करना पड़ेगा। क्या? तुम एक काम करो, अगर इलायची को उसका कोई भाई मिल जाए। एक बात बता, तू दिमाग जो है फिटकरी से धो के आएगा? क्यों? अरे करूँ, और मेरी जो है नाना नानी बनने की उम्र है, और तू कह रहे आएगा मतलब। अरे सेठ जी, भाई का मतलब जी थोड़ी, अरे गोद में किसी को गोद ले लो ना, तुम गोद ले लो। भाई के पैदा करने की बात थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा, मतलब इस उम्र में जो है इलायची गोद में लेकर घूमेगी भाई को? अरे सेठ जी, गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि गोद में ऐसे लेके घूमेगी इलायची। भाई का मतलब क्या हो रहा है, सुनो मेरी बोलना, मैं सुन तो रहा हूँ। मैं बड़े भाई का मतलब ये होता है कि जो इलायची का दुख सुख में साथ दे, इलायची को अपना समझे, मोहल्ले की किसी भी लड़ाई में मतलब उसके सामने से कूद जाए, इलायची को छींक भी आ जाए तो उसका साथ ना छोड़े, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। अरे जिस पे तुम मतलब भरोसा कर सको, अपना गल्ला छोड़ के जा सको, अपना धंधा छोड़ के जा सको, इलायची को कभी बोझ ना समझे वो, बल्कि अमानत, अपनी अमानत समझे। समझे? सुन छोटे, तू अपनी इतनी छोटी सी बुद्धि में इतनी बड़ी सोच रखता है। अरे रुलाएगा क्या है सेठ जी, अरे मैं तुम्हारे हर दुख दर्द की जड़ की जो है ना वो खाद हूँ। सुन, मैं ना करूँ से इस बारे में बात करके आता हूँ। अरे हाँ, एक मिनट रुक जा। समझ में आ गई? इलायची कैसी है? सेठ जी, मैंने कभी सपने में ना सोचा था कि अपनी ये दोस्ती एक दिन रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अब तो पौआ चढ़ा के मन हल्का होगा मेरा।
तेरी तो साले चोर 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 सेठ जी सेठ जी चोर अबे अरे एक मिनट रुक जा। अरे सेठ जी हमें क्यों मार रहे? चांदनी चौक में से मेरा ही अकेले का घर मिला तुझे है चोरी करने के लिए? बता क्या चुराया तूने? बता बता। चुराने कहाँ दिया, पहले ही तो पूछ लिया। साले सेठ जी अगर कहो तो इसको पुलिस थाने दे अभी। देखा देखा इलायची के पापा, दुनिया में और भी चोर होते हैं, लेकिन तुम हो के घर में कहीं भी कुछ भी चोरी हो जाए ना तो सीधा इल्जाम मेरे सीधे साधे छटंकी भैया पे लगा देते हो। अच्छा, छटंगी भैया जी की पहचान वालों का घर है ये? वो तो गुरुजी है मेरे। तो भागे फूट के। जीजा जी, तभी तो मैं आपको अपना हीरो मानती हूँ। मेरा मतलब है कि क्या हीरो की तरह एंट्री मारी और हम सबको बचा लिया? सुन बर्तन सेठ जी पंजा। अरे आज जो भी है, लेकिन एक बात बताऊं, तूने बहुत बहादुरी का काम किया आज। अरे यार पापा शायद आप जानते नहीं हो, लेकिन जीजा जी हम सबके सोने के बाद ना दुकान का ताला, घर की कुंडी सब चेक करके ही सोते हैं। अच्छा, ये सब तुझे कैसे पता? तू इसके पीछे लालटेन लेके घूमती है क्या? बात कर रही है बेकार की। अरे यार मैं भी इस घर की जिम्मेदार नागरिक हूँ, सब पे नजर है मेरी। जीजा जी थैंक यू सो मच, मतलब आप इतना ध्यान रखते हैं हमारा। और पापा इसे कहते हैं अपनापन, मतलब अपने बारे में सोचे बिना उन्होंने हमारी जान बचाई। कितना सोचते हैं हमारे लिए। हाँ वो तो है। क्या वो तो है? इतनी सारी तारीफ ना मैंने आपकी जेब ढीली कराने के लिए की है जरा। अरे नहीं नहीं इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपने आप को इस घर का सदस्य मानते हैं। इस घर का चोर पकड़ने में हमको इनाम थोड़ा लेंगे। इनको कोई जरूरत नहीं जेब ढीली करने की। सेठ जी आप चिंता मत करिए, हम इसको साले को अभी थाने देकर आते हैं। चल बे ले जा। हम भी आते हैं। क्या दरोगा जी जो है ना हमारी जान पहचान के हैं, तो हम इस पे अच्छे से लट्ट पिलवाएंगे। ओके चलो, गुड नाइट। अरे करो जल्दी आ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। आजा। लग रहा है अच्छी चाय बनाई तूने। आ इधर आ चिचिया रहे हो सुबह सुबह? हाँ अरे चिचिया नहीं आ रहा हूँ। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी गोद भरने का फिर से समय आ गया है। क्या क्या इलायची के पापा, इस उम्र में ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते। और पता है इससे हम दोनों का दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तू ना हमेशा प्रेम रस में डूबी रहती है। अरे मैं ओहो तू समझ नहीं रही, मैं किसी को गोद लेने की बात कर रहा हूँ। बात कर रही तू बेकार की। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे ना मैं भी सोच रही थी कि हमारे जाने के बाद इलायची का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। हाँ मैं सोच रहा हूँ अगर कोई हो ना तो अच्छा हो, कोई मतलब ईमानदार हो, अच्छी नियत का हो, हाँ अच्छे विचार वाला हो। इलायची के पापा, हाँ। ये सारे गुण तो छटंकी भैया के अंदर भी है। अंदर ही होंगे, आज तक बाहर तो दिखाए ना। अरे मैं उस टंटन की बात कर रहा हूँ। देख मैं उसे लाख गालियां दूं, लेकिन जो है लड़का अच्छा है। हाँ सो तो है, लेकिन इलायची के पापा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और अगर उसकी नीयत बदल गई तो? अरे समझ ना रही है तू, इलायची जो है मुझ में गई है, अपना नुकसान ना होने देगी। और मैं उसे तो सिर्फ गोद ले रहा हूँ, कौन सी अपनी जमीन और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा हूँ। वाह वाह दीदी वाह, वेरी गुड, वेल डन भैया, बहुत बढ़िया। मतलब ये हो गया कि हमारा पेड़
हमारा फल चूसेंगे पड़ोसी? बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत बढ़िया। अबे सर झटकी, पड़ोसी भले ही जो है पूरा का पूरा फल चूस जाए, लेकिन गुठली तो छोड़ देंगे। तू तो गुठली भी चबा जाएगा एकदम पूरी की पूरी। बात कर रहा है बेकार की। तो कुछ ना बोलेगी? सगे मामा के होते हुए इलायची अपनी सारी जमीन जायदाद पराये को दे देगी? ये सुनने से पहले छटक की मर कूदे गया। सन, अब सुन लिया, अब मर जा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्यों रो रही है तू? है समझ ना रही है? एक बार बता, छटकी कैसे रखेगा उसका ख्याल? आधे टाइम तो जो है ये बाहर रहता है, घर में रहता तो रखेगा, जेल में पड़ा रहता है आधे टाइम, पता है तुझे? तो ये उसका ख्याल रखेगा या इलायची उल्टा इसका ख्याल रखेगी? बात कर रही है तू बेकार की। खजूर, छटकी अपनी जिंदगी है ना, इस वक्त बड़ी शराफत से जी रहा है। मुझे तंग मत करिए, बता रहे हो मुझसे ऐसी बात करोगे तो अरे बड़े शराफत से जिंदगी जी रहा। सुनो इलायची के पापा, पंचमी ठीक रहेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।